फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल जो अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेला गया वो एक मैच भर था, या इसको आप मैदानी जंग तो कह ही सकते हैं, क्योंकि मुकाबला जिस तरह से खेला गया उसमें कई अप्रिय समय आए जिसको कि टाला जा सकता था। क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में, कितने फाउल हुए और मैच के बाद ऐसा क्या हुआ कि बवाल मच गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला गया और इस मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने पिछड़ने के बाद न सिर्फ वापसी की बल्कि मुकाबला जीतकर फाइनल में अपना स्थान भी आरक्षित भी करा लिया। लेकिन इस मुकाबले को आप देखें तो आपको दिखेगा कि दोनों टीमों के खिलाड़ी तनावग्रस्त दिखे और एक दूसरे के खिलाफ फाउल करते हुए नजर आए। अगर आप पहले हाफ में देखें तो स्थिति ऐसी थी कि दोनों टीमों में से किसी ने भी टारगेट पर कोई शॉट ही नहीं लगाया, बल्कि एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए दिखे। अगर आप देखें तो लिएंड्रो पाराडेस और एंडरसन के बीच एक झगड़ा हुआ, वहां पर आपको वो तनातनी दिखी। बेचारे जो रेफरी थे उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं थी, कभी हैरी केन उनसे बात कर रहे थे तो कभी लियोनेल मेसी उनसे बात कर रहे थे। इंग्लैंड की तरफ से देखें तो जूड बेलिंगम जो है वो बहुत अग्रेसिव नजर आए, उनके खिलाफ भी फाउल हुए। लेकिन जब मैच खत्म हो गया और अर्जेंटीना के कुछ खिलाड़ी एक जगह इकट्ठा होकर कुछ बातें कर रहे थे, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर, तब वहीं कुछ दूरी पर बेलिंगम थे और ऐसी पता नहीं क्या बात हुई या प्रोवोकेशन हुआ कि वो वहां पर जाते हैं और एक चपत जो है वहां पर वो लगा देते हैं जो खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। बारको के सर के पीछे वो इस तरह से एक चपत लगा देते और फिर स्थिति बिगड़ती है, आपस में धक्का मुक्की की स्थिति आ जाती है। अन्य खिलाड़ी आते हैं, दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि रेफरी भी पहुंचते हैं। तो इस तरह का ये मुकाबला जो है वो देखा गया। अगर आप देखें तो पहले हाफ में ही आप देखिए तो 1 दर्जन फाउल तो अर्जेंटीना ने कर दिए और 7 फाउल जो है इंग्लैंड की तरफ से हुआ। तो कोई कमी नहीं कर रहा था। जब भी कोई खिलाड़ी गेंद लेकर आगे बढ़ता, कोशिश होती थी कि उसको फाउल करके किसी भी तरह से रोक दिया जाए। और आप ये भी देखेंगे कि इस मैच में जो है वो 4 येलो कार्ड भी निकले। इंग्लैंड के एक खिलाड़ी को येलो कार्ड मिला तो अर्जेंटीना के 3 खिलाड़ियों को येलो कार्ड जो है वो मिला है। अब ये जो तनाव था इसके बैकड्रॉप में भी कुछ है और बैकड्रॉप में जो चीजें हैं वो मैच के बाद मैदान पर आ गई। क्योंकि देखिए, एक जो आप देखते हैं तो अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच एक फॉकलैंड आइलैंड को लेकर एक युद्ध हुआ था। 1982 की बात है और उस समय जो है ये युद्ध लगभग 74 दिनों तक चला था और उसमें अर्जेंटीना के लगभग 650 सैनिक और ब्रिटेन के जो है 250 सैनिक जो है वो शहीद हुए थे। और अभी प्रशासनिक नियंत्रण इंग्लैंड का है उस पर और अर्जेंटीना उस पर दावा भी करता है। तो मैच के बाद जो ये चीजें हैं वो मैदान पर दिखी। एक बैनर आ गया सामने जिसको कि अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने ही ले रखा था और उस पे लिखा था लास मालविनास सन अर्जेंटाइन्स, और इसका अर्थ होता है कि लास मालविनास वो फॉकलैंड को कहते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि फॉकलैंड अर्जेंटीना का है और इस तरह के बैनर के साथ उनके खिलाड़ी नजर आए। अब इस पर फीफा का क्या एक्शन होता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर आप फीफा के आचार संहिता की बात करें तो वहां पर आपको दिखेगा कि वो कहते हैं कि किसी भी राजनीतिक आपत्तिजनक या भेदभावपूर्ण बैनर जो है, झंडा बैनर कुछ भी लेकर आप मैदान पर नहीं आ सकते
हैं खेल के दौरान और ये चीज़ें घटित हुई हैं। एक बार इससे पहले 2014 में भी अर्जेंटीना की टीम ने ऐसा कुछ किया था, तब उन पर 20,000 पाउंड का जुर्माना लगा था। तो अब इस बार क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा और इसको लेकर एक राजनीतिक विवाद भी जो है वो शुरू हो गया है। दोनों देशों के पॉलिटिशियंस भी अब इसमें जो है वो अंदर आएंगे, ये चीजें भी देखने को मिलेंगी। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला विवादों से भरा रहा। हालांकि रोमांच चरम पर था तो खिलाड़ियों की भावनाएं भी उफान पर थी और इमोशनल हो गए थे सारे खिलाड़ी और हर पल वो रहे और इसका असर खेल पर दिखा। और यही वजह है कि इतने ज्यादा फाउल हुए इस मैच के दौरान, येलो कार्ड दिखाए गए और रेफरी को भी इस मैच को कंट्रोल करना आसान नहीं था। लेकिन जिस तरह से मेसी मैजिक दिखा और उन्होंने जो है 2 क्रॉस किए और उन 2 क्रॉस पर 2 गोल जो है हुआ और अर्जेंटीना की टीम फाइनल में पहुंच गई, जहां उसका मुकाबला स्पेन के साथ 19 जुलाई को खेला जाएगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।